सो हेलो क्लास 10 के अंडर पेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल डिस्कशन कि कैसे आपके लाइफ के सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम में सबसे पहले यूनिट टेस्ट में कैसे 90% प्लस लेके आ सकें। और ये बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होने वाला है। अगर आप इसको जेन्युइनली फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको उसको फॉलो करना रहेगा स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज आप ये जो एग्जाम देने वाले हो ये 3 साल पहले मैंने एग्जाम दे चुका है, तो अपने को पता है कैसे लाना है, आप उसको फॉलो करना। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे सिर्फ एक ओवरऑल प्लान नहीं, हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर देंगे इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको पता हो जाए कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना रहेगा, ताकि आप यूनिट टेस्ट के अंदर 90 प्लस लेके आ सको। तो देखो यार, शुरू करते हैं। सबसे पहले छुट्टी तो बड़ा मजे मारे हो आप लोगों ने। 6 तारीख को छुट्टी, 7 तारीख को छुट्टी, और आधे बच्चे आज भी छुट्टी मारे हुए, जैसे मैंने अपने कॉलेज में आज छुट्टी मार दिया है, तो उसके हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक बढ़िया मस्त स्टोरी रहेगा। बट अभी के लिए जो मेन टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपका पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये है कि नो योर सिलेबस। ये नो योर सिलेबस मतलब क्या करना पड़ेगा, सिलेबस हमें पूरा जानना पड़ेगा। पता ही भैया, साइंस के टेक्स्ट बुक के पहले जो इंडेक्स में सिलेबस है, अलजेब्रा के टेक्स्ट बुक में सिलेबस है, सब में सिलेबस है इंडेक्स में, वो नहीं कह रहा हूँ यार, वो तो आपको पता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, टाइम टेबल आपके स्कूल से आ जाएगा, या पता हो तो जल्दी टीचर से पहले ही पूछ लो कि सर या मैम कब ये जो साइंस हो रहा है उसमें मेरे कितने चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं, साइंस में कितने चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं, अलजेब्रा ज्योमेट्री में कितने चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये सिलेबस पता कर लो कि जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यूटी यूनिट टेस्ट में जो आने वाले हैं, तो सिलेबस पता कर लो। मुझे जहाँ तक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 चैप्टर्स होंगे, उससे ज़्यादा चैप्टर को कवर नहीं किया गया होगा किसी भी स्कूल में, और कर भी दिया गया होगा तो यूनिट टेस्ट में नहीं आने वाला। तो 3 चैप्टर्स आपका सारे सब्जेक्ट में मिनिमम आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम 3 चैप्टर्स आएंगे, 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वर्स्ट केस में 4 मान लो, बट वैसा होगा नहीं, बट स्टिल 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। अब वो 3 चैप्टर्स मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, बट बाकी स्कूल टू स्कूल डिफर करता है कि स्कूल में सिर्फ 2 ही आता है। हमारे टाइम पे सिर्फ 2 चैप्टर्स आते थे, बाकी पोएम थोड़ा आ गया, एक प्रोज आ गया, बस ज़्यादा नहीं आता था। बट स्टिल अब के टाइम में 2023 के टाइम में और 26 में बहुत डिफरेंस हो गया है, एडवांस लेवल हो गया है, तो हो सकता है। तो ये आपको क्लियर कर लिए होगे। फिर ये सिलेबस आपने पता कर लिया कि मान लो साइंस 1 साइंस 2 सब में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब आगे क्या करना है, तो आगे आपको ये करना है कि आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स, यहाँ मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब भी आपको सब्जेक्ट्स कहूँ तब मान के चलो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका साइंस 1 साइंस 2 अलजेब्रा ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है। मैं लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी मराठी की बात करूंगा, तो आप सब्जेक्ट में इनको इंक्लूड करना, और यही आपके सब्जेक्ट्स में आते भी हैं। यस, इंग्लिश हिंदी मराठी सब्जेक्ट है, बट उसे प्रीफरली लैंग्वेजेस कहते हैं, बिकॉज वो आपका एक भाषा है, मातृभाषा। जैसे अपना हिंदी है, वैसे से आपका मदर टंग इंग्लिश है, किसी का मराठी, किसी का हिंदी है, किसी का बंगाली है, तो आपका लैंग्वेजेस में आ जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके आपको ना जो यूनिट टेस्ट में जो चैप्टर्स आने वाले हैं एग्जाम में, उनके आपको करने हैं अच्छे से टेक्सचुअल क्वेश्चंस, टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चंस उनके करने हैं, ठीक है। ये कर लोगे तो आपको इसमें से ही आपको आपके यूनिट टेस्ट के अंदर पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाहर से भी इस टाइम पे यूनिट टेस्ट में बाहर से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो टेक्सचुअल क्वेश्चन ही पूछेंगे, ज़्यादा आपके एग्जाम में टेक्सचुअल क्वेश्चन से आएगा। अब एक और चीज़ इसमें पता आपको हेल्प कैसे हो जाएगा, आपको हेल्प ऐसे मिलेगा कि इन सारे का मैं अपलोड कर रहा हूँ 56 क्यूब सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके यूनिट टेस्ट में आपके जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि उन क्वेश्चंस को आप स्किप मत करना, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। वो क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा 56 क्यूब सीरीज में, वो आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होने चाहिए, उन्हें आप स्किप मत करना। एंड दूसरी बात है कि यार सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड मत रहो कि भाई मुझे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, ऐसा नहीं होता यार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके आप 70-80 में रह जाओगे। अगर आप 85 प्लस जाना चाहते हो, 90 प्लस जाना चाहते हो, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के दम पे नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज एज ऑफ नाउ, बिकॉज अभी सिर्फ जुलाई का महीना चालू है यार। बच्चे अक्टूबर नवंबर से भी कम बैक करते हैं, आप अभी से भी सिंसियरली पढ़ोगे, थोड़ा आराम से 90% 95% लेके आ जाओगे। तो करंटली इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, बट यस इसको ऐसा वेपन यूज करो कि इन क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ उनको स्किप मत करना। वैसे मैंने साइंस 1 साइंस 2 अलजेब्रा का अभी बता दिया है, जल ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी का मैं लाना स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको ईजी पड़ जाएगा। यूनिट टेस्ट आपको जब स्टार्ट होगा उससे पहले तक आपको सारे सब्जेक्ट्स के 1-2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे, तो उनको कर लेना। तो ये आपका काम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो आपको करना ये है कि देखो यार, आपके पास रेफरेंस बुक होता है, कोई बच्चे होंगे जो टारगेट से पढ़ रहे हैं,
कोई बच्चे होंगे जो डाइजेस्ट से पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे होंगे जो मास्टर की से पढ़ रहे हैं, तो डिफर बाय स्टूडेंट्स, बट पर्सनली आई प्रीफर कि टारगेट ज़्यादा बढ़िया होता है। अब उसके ऊपर भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, उसमें वीडियो लेके जरूर आऊंगा अगर आप चाहते हो तो। बट एज ऑफ नाउ आप जो भी आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, यानी कि आप कोई भी रेफरेंस बुक जो आप पढ़ रहे हो, उससे आपको करना ये कि रेफरेंस बुक से आपको ना साइंस 1, साइंस 2, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनके आपको सारे वो कर लेने हैं, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव्स कर लेने हैं। इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेने, जैसे ऑब्जेक्टिव से आपका क्या क्या आ जाएगा, पहले आपका एमसीक्यू आ जाएगा, फिर आपका आएगा राइट क्या नाम है, फाइंड ऑड मैन आउट, फिर ट्रू और फॉल्स, फिर मैच द फॉलोइंग, फिर नेम द फॉलोइंग, इस टाइप के आंसर इन वन वर्ड। तो ये सब आपको दिखने को मिलेंगे। और अगर आप टारगेट और डाइजेस्ट को देखोगे ना, तो हर चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको कर लेना है। वो बहुत ईजी पीजी से हैं, छोटे से हैं, उसमें से 20 से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ना जो रेफरेंस बुक है इनमें से ऑब्जेक्टिव्स कर लेने हैं सारे के सारे, चाहे वो टेक्सचुअल हो चाहे नॉन टेक्सचुअल हो। ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे तो आपका चांसेस आंसर सही करने के और बढ़ जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चंस उनमें से आ सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसा करता था, जो कि बहुत हेल्प मुझे करता था। तो इसलिए रेफरेंस बुक जो आपकी जो फॉलो कर रहे हो, टारगेट डाइजेस्ट जो भी फॉलो कर रहे हो, उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव सारे के सारे कर लेने, जितने भी सिलेबस आप यूनिट टेस्ट में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे हम, वो बात करेंगे आपका अलजेब्रा और ज्योमेट्री, मैथ्स और ज्योमेट्री की। जो मैथ्स में आपको जो अलजेब्रा ज्योमेट्री है उसमें क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सिंपली आपको जो अलजेब्रा ज्योमेट्री है, इसके जो भी आपके चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं, फर्स्ट जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिमिलरिटी हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, तो जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनके सिंपली सारे, यानी कि जितने भी ऑल आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उन्हें कर लो। आपको 95% एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 95% वो सेम क्वेश्चन आपको यूटी में आएगा। चाहो तो अपना जब पेपर देखोगे आपको पता चलेगा कि आपका जो यूनिट टेस्ट का पेपर रहेगा उसमें सीधे टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको बड़े कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिकॉज आपका पहला एग्जाम है यूनिट टेस्ट का। तो लेवल वो सडनली राइज नहीं करेंगे, लेवल राइज होगा जब अपना सेमेस्टर दोगे, प्री बोर्ड दोगे, तब उस टाइम पे लेवल थोड़ा सा हाई होगा। बट एज ऑफ यूनिट टेस्ट कोई नहीं होगा। अगर आप सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लोगे ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करते जाओगे, आपका उसी में से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। काम बड़े आराम से आपका हो जाएगा, आराम से आप 20 में से 18, 19 लेके आ सकते हो। मेरे टाइम में भाई 20 मार्क्स का पेपर था, अब के टाइम पे आई गेस भी 20 मार्क्स ही होगा, और अगर जितने मार्क्स से भी रहे आएगा आपका टेक्स्ट बुक के अंदर से ही इन यूनिट टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा वो आपका लैंग्वेजेस। क्या भैया लैंग्वेजेस में हम क्या करें? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब आपका जो इंग्लिश हिंदी मराठी है, इंग्लिश हिंदी मराठी, तो इसके लिए आप जो भी आप ना रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश हिंदी मराठी आप करो अपना डाइजेस्ट से। ठीक है, अब डाइजेस्ट से कर रहे हो तो जैसे देखो उसमें आता है ना, जैसे अगर हिंदी का आपको वर्कबुक भी होगा स्कूल में, हम लोग के टाइम में भाई हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों का वर्कबुक था, बाल भारती का वर्कबुक था हमारे पास। तो उसमें आपको देखो देखने को मिलेगा कि आकृति पूर्ण करा, फिर कंप्लीट द फॉलोइंग, फिर ट्रू और फॉल्स हो गया, फिर जो आपका जो फ्लो चार्ट रहता है ना, डू एज डायरेक्टेड वाला हो गया। तो वो सब आप डाइजेस्ट में से कर लो, वो क्वेश्चन आपको डाइजेस्ट से आपको यूनिट टेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपका जो पहला चैप्टर हो गया, मान लो आपका जो भी पहला चैप्टर है उसको आप डाइजेस्ट उठाओ, खोल लो, जितने भी उसके जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है जैसे कि ट्रू और फॉल्स हो गया, फिर आपका कंप्लीट द फॉलोइंग हो गया, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, फिर डू एज डायरेक्टेड हो गया, ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं, टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल जितने भी हैं उनको आप जब कर लोगे तो आपका आम हो जाएगा। उसके बाद टफनेस लेवल में नहीं आएगा। जो आपको मेन ध्यान देना है इन सब में, आपको जो मेन ध्यान जो फोकस करना है वो आपको रहना चाहिए भैया सिंपली ग्रामर पे। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज मुझे इंग्लिश में डू एज डायरेक्टेड बड़ा फंसा देता था, स्टार्टिंग में आता था और मैं उसमें ब्लैंक हो जाता था, भाई करूँ क्या। उसमें कंफ्यूजन ये लगता था भाई इसमें कौन सा आंसर राइट रहेगा। तो वो सीन लाइक स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। तो ग्रामर को अपना स्ट्रॉन्ग करोगे तो ग्रामर आपका मार्क्स कटने नहीं देगा। बाकी जब पैसेज से आप आंसर तो निकाल ही ले जाओगे, जैसे एडजेक्टिव क्या है, फाइंड द एडवर्ब, वर्ब क्या है इसमें से, फिर वो चेन ऑफ नाउन्स हो गया, वो सब आपको पता होना चाहिए, फिर आपको टेंसेस पता होना चाहिए। तो वो सब ना रेडी करके रखो ताकि आप यहाँ पे बड़े आराम से मार्क्स स्कोर कर सको, ज़्यादा टफ लेवल पे नहीं आएगा। तो सिंपल सा आपका बड़ा स्ट्रेटेजी है,
इनको अगर आप फॉलो करते हो तो बड़े आराम से सिंसियरली आप 90 प्लस लेके आ जाओगे, कोई टफनेस वाली नहीं है। बिकॉज मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स का बता दिया है। हिस्ट्री और में आपको बस वही करना है, टेक्सचुअल क्वेश्चन पे फोकस करना है, एंड आपको यहाँ पे इंग्लिश नहीं मराठी में ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लेना है, एंड उसका जो पर्सनल रिस्पॉन्स भी एक आता है ना, आपका ग्रामर हो गया, फिर आपका पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया, जैसे स्वमत कहते हैं हिंदी मराठी में, तो पर्सनल रिस्पॉन्स भी आपको कर लेना है, ताकि आप अगर अच्छे से लिख लोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। बाकी कोई टफ चीज़ नहीं है। बाकी मैं इसके लिए भी स्ट्रेटेजी जरूर लेके आऊँगा कि कैसे इंग्लिश हिंदी मराठी में आपको निबंध कैसे लिखना रहेगा, पर्सनल रिस्पॉन्स कैसे लिखना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके मैं आने वाला हूँ, उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुए होंगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूनिट टेस्ट, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके क्लास 10 के जर्नी का मचाक क्या होगे। सिंपली जो पॉइंट्स हैं इनको सीधे से लेना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको वो खुद मैंने किया है, उसे सीख के सिखाते हुए आइडिया लेते हुए मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। एंड आप अपने जब एग्जाम देके आओगे, अपने क्वेश्चन पेपर जब मैच करोगे ना, यहाँ जो मैं पॉइंट्स बताए थे, तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बताया हूँ ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही आपके साथ आपके एग्जाम में आपको देखने को मिला है। तो इसलिए जो बताई गई चीज़ें हैं उनको अभी से करना स्टार्ट करो, ताकि आपको आपका जब एग्जाम स्टार्ट हो तो आपको कोई प्रेशर न रहे, लास्ट मोमेंट पे आप डिपेंडेंट ना रहो, बाकी सब काम हो जाएगा। अब बात करते हो जो छुट्टी वाली बात कर रहा था, एक्चुअली देखो सुनो कैसा हुआ था। देखो यार, हुआ ये कि 5 जुलाई से बारिश थोड़ा और तेज़ हो गई थी। मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। अब मुंबई में बारिश 5 जुलाई से थोड़ा तेज़ हो गया, तो मुझे क्या लगा कि यार अब 6 जुलाई से मेरा सेकेंड ईयर मतलब स्टार्ट होने वाला था, हमारा मस्त छुट्टी था कॉलेज का भाई, मस्त 20 मई से छुट्टी चालू हुआ और 6 जुलाई से कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। तो बोला कि चलो यार कल से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, और बारिश भी तेज़ हो रही थी। तो हुआ ये कि सुबह सुबह भैया हमारे दिनों का कॉलेज टाइम टेबल आ गया कि भाई टुमारो इज अ कॉलेज ऑफ 9 AM, और टाइम टेबल रात को ही आ गया था, 5 तारीख की रात को, और बारिश भाई तेज़ हो रहा था। कोई मैसेज नहीं आया कि भाई कल कॉलेज बंद रहने वाला है, कुछ मैसेज नहीं आया था। फिर सुबह मैसेज आया 7 बजे, जब मैं घर से निकलने वाला था उससे 15 मिनट पहले मैसेज आ गया कि डियर स्टूडेंट्स द कॉलेज इज क्लोज फॉर टुडे 6 जुलाई मंडे। मेरा कि वाह मज़ा आ गया, यही तो चाहते थे। और पता है स्टूडेंट लाइफ में सबसे बढ़िया चीज़ होती है जब बारिश का मौसम आता है, और बारिश की वजह से जब आपको स्कूल बंद हो जाए, कॉलेज बंद हो जाए, तो एक सुकून मिलता है यार, जब मज़ा आ गया, घर पे मज़े करेंगे, छुट्टी हो गया। फिर मतलब दोपहर से तो मैं मज़े किए, जब शाम होना स्टार्ट हुआ 6 बजा 7 बजा, फिर मन कर रहा है अरे यार अब कल तो कॉलेज जाना पड़ेगा, कल ट्यूसडे है, काश कुछ ऐसा हो जाए कि कल भी छुट्टी मिल जाए। फिर 9:30 से दोबारा मैसेज आ गया कि डियर स्टूडेंट्स टुमारो इज ऑल्सो योर हॉलीडे बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल, वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ा मज़ा आया यार, कल भी छुट्टी मिल गया, यानी कल ट्यूसडे था ना, कल छुट्टी मिल गया, मज़ा आ गया। फिर कल रात जब स्टार्ट होना फिर स्टार्ट हुआ, फिर माइंड में किया यार बारिश तो कम हो गया है, बट थोड़ा सा पानी नहीं भरा हुआ ना, हर जगह भी पानी भरे थे, तो ट्रेन स्लो चल रही थी, थोड़ा एक और छुट्टी मिल जाए। अब हुआ कि ना टाइम टेबल 10:30 तक नहीं आया था, तो मुझे लगा कि कल शायद आज भी छुट्टी मिलेगा, नहीं आज 8 जुलाई को छुट्टी मिल जाएगा, बट यार 2:30 टाइम टेबल आ गया। अब बोला कि यार अब आज तो जाना पड़ेगा कॉलेज, लेकिन ट्रेन्स बहुत लेट चल रही हैं, बहुत स्लो चल रही हैं, और कैंसिल भी हो रही हैं, तो आज मैं कॉलेज नहीं गया। हैट्रिक पूरा हो गया, 3 दिन बारिश वजह से कॉलेज बंद। बट तो मतलब समझ रहे हो कि इसका मज़ा अलग आता था। तो स्कूल हमारे जब 10th 11th 12th जाते हो, 8 9th में जब स्कूल रहता था, तो बड़ा मज़ा आता था जब बारिश से स्कूल कैंसिल हो जाए, छुट्टी मिल जाए, तो अलग सुकून मिलता है। तो वही आई होप आपके साथ यही हुआ था, कल भी छुट्टी मिला था, परसों भी मिला था, एंड आई गेस आप में से बहुत सारे बच्चे आज भी नहीं गए थे स्कूल। बट एनीवे ये सब चीज़ों को साइड करते हैं, अब इस पर आपको फोकस करना है। यूनिट टेस्ट के अंदर आपको फोड़ के आना है, और इसलिए कमेंट सेक्शन में लिख देना कि #90+ इन UT। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।